तो चलिए सीधे शुरू करते हैं इस नए विश्लेषण को। एक मेंटोर होने के नाते आज मैं जूनियर ट्रेडर्स को ट्रेडिंग की दुनिया के सबसे गहरे और सबसे ज़रूरी साइकोलॉजिकल सफ़र पर ले जाने वाला हूं। अक्सर नए ट्रेडर्स को लगता है कि सक्सेसफुल होने के लिए हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, पर आज हम एक ऐसी कला को डिकोड करेंगे जो शुरुआत में बिल्कुल उल्टी लगती है। हम बात कर रहे हैं द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग की। देखिए, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक सर्वाइवल स्किल है। तो बिना वक्त गवाए चलिए समझते हैं कि कैसे इस डिसिप्लिन को मास्टर किया जा सकता है। Welcome to Black Pearl Traders Psychology Series. For more such content, subscribe to Black Pearl Traders, and if you like my job, give a thumbs up and leave a comments below. ये सपोर्ट इस तरह के डीप डाइव विश्लेषण को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पल के लिए इस बारे में सोचिए, ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम आखिर है क्या? क्या वो एक परफेक्ट एंट्री लेना है या कोई कॉम्प्लेक्स टेक्निकल एनालिसिस करना? बिल्कुल नहीं। सबसे मुश्किल काम है कुछ न करना। जब मार्केट तेजी से आगे भाग रहा हो और अंदर से आवाज आए कि कोई बड़ा प्रॉफिट हाथ से निकल गया, ठीक उसी वक्त जो ट्रेडर खुद को रोक लेता है वही लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव करता है। नए ट्रेडर्स के लिए मार्केट में हर वक्त एक्शन लेने की जो बेचैनी होती है, वही उनका सबसे बड़ा ट्रैप बन जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस शोर शराबे वाली दुनिया की, यानी द वर्ल्ड ऑफ केओस, द FOMO ट्रैप। जरा तसव्वुर कीजिए, लाइव मार्केट चल रहा है, चार्ट्स पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, पूरा मोमेंटम और स्पीड है। उस वक्त दिमाग में कितनी एंग्जाइटी होती है। एक बिगिनर को लगता है कि बस वही बैठकर देख रहा है और बाकी सब पैसे छाप रहे हैं। यही फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये मार्केट में सिर्फ एक डर नहीं है दोस्तों, ये अर्जेंसी, लालच और इनसिक्योरिटी का एक बड़ा ही खतरनाक कॉकटेल है। जब ये तीनों मिलते हैं तो एक नए ट्रेडर को लगता है कि वो कोई सॉलिड स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, जबकि असल में वो सिर्फ पैनिक में रिएक्ट कर रहा होता है। और ये बात बहुत बखूबी इलस्ट्रेट करती है कि हमारा दिमाग खुद हमारे खिलाफ कैसे खेलता है। देखिए, जब कोई मार्केट मूव मिस हो जाता है तो ब्रेन उसको सिर्फ एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट नहीं करता, वो उसको एक एक्चुअल लॉस मान लेता है। भले ही एक भी पैसा मार्केट में ना लगा हो, दिमाग सिग्नल देता है कि अरे रिवॉर्ड खो दिए हमने। दिमाग कहता है भाई अभी एंटर कर, वरना और लेट हो जाएगा। ये जो झूठी अर्जेंसी है ना, ये पूरी तरह से डिस्ट्रक्टिव होती है। और इसी फॉल्स मैकेनिज्म से पैदा होता है द डेडली रिवेंज साइकिल। चलिए इन ट्रिगर्स को क्रोनोलॉजी में समझते हैं। मिनट 0 पर क्या हुआ? इनिशियल ब्रेकआउट मिस हो गया, सब ठीक था तब तक। फिर मिनट 1 पर पैनिक शुरू होता है, लगता है गाड़ी छूट गई और जल्दबाजी में एक लेट पैनिक ड्रिवन एंट्री ली जाती है। फिर आता है मिनट 3, क्योंकि एंट्री लेट थी, मार्केट रिवर्स हो जाता है और एक इमीडिएट लॉस झेलना पड़ता है। अब इसके बाद क्या होता है हम सब जानते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग। अंत में एक छोटा सा फोमो पूरे कैपिटल को साफ कर देता है। एक मेंटर के रूप में मैं हमेशा अपने जूनियर ट्रेडर्स को इन 3 फिजिकल साइंस को पहचानने को कहता हूं, ताकि वो समझ सकें कि कब फोमो उन पर हावी हो रहा है। पहला साइन, बिना किसी लॉजिक के चार्ट्स को एग्रेसिवली जूम इन करना। दूसरा साइन, जल्दी जल्दी अनकन्फर्म्ड एंट्रीज लेना, यानी बिना वेट किए बस माउस पर इम्पल्सिव क्लिकिंग करना। और तीसरा साइन, एक खराब एंट्री को सही साबित करने के लिए बस स्टॉप लॉस को टाइट करते जाना। अगर स्क्रीन के आगे ये सब हो रहा है तो स्ट्रैटेजी नहीं, सिर्फ केओस काम कर रहा है। यही फर्क हमें एमेचर और प्रोफेशनल माइंडसेट के बीच दिखता है। शुरुआती ट्रेडर्स मार्केट के हर एक मूव के पीछे भागते हैं, उन्हें लगता है जल्दी से पैसा बन जाए। लेकिन प्रोफेशनल्स, उनका ध्यान कैपिटल प्रिजर्वेशन पर होता है। वो सेलेक्टिव होते हैं, उन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि कब एक्शन लेना है और कब चुपचाप शांति से बैठना है। तो इस शोर से निकलकर अब हम कदम रखते हैं हमारे अगले सेक्शन में, द वर्ल्ड ऑफ स्टिलनेस और द पावर ऑफ कैपिटल प्रिजर्वेशन। यहाँ आकर हम एक बहुत ही जरूरी और बड़ी सच्चाई से रूबरू होते हैं। मार्केट अपॉर्चुनिटीज आर इन्फिनिट, बट अ ट्रेडर्स कैपिटल इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड। मार्केट कल भी खुलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज देगा, अगले हफ्ते भी देगा, लेकिन एक ट्रेडर के पास जो कैपिटल है वो लिमिटेड है। अगर हर मूव के पीछे भागकर कैपिटल ही खो दिया तो जब एक सचमुच सही अपॉर्चुनिटी आएगी तब ट्रेड लेने के लिए अकाउंट में कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए प्रोफेशनल्स इतने सिलेक्टिव होते हैं। उन्हें पता है कि लंबी रेस में सिर्फ वही बचेगा जो अपना कैपिटल बचाएगा। तो जो ट्रेडर्स सोचते हैं कि ट्रेड ना लेना वीकनेस है, उन्हें अपना नजरिया थोड़ा बदलना होगा। डूइंग नथिंग यानी कुछ ना करना कोई वीकनेस नहीं है,
जब मार्केट में सेटअप ना हो तो साइडलाइंस पर बैठना और अपनी स्ट्रांगली आती हुई आवाज़ों को दबाना ये इमोशनल कंट्रोल का सबसे बेहतरीन डेमोन्स्ट्रेशन है। साइडलाइंस पर बैठना एक बहुत ही एक्टिव और पावरफुल चॉइस है जो आपके पोर्टफोलियो को बचाकर रखती है। फिलॉसफी तो हमने समझ ली, अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल सोल्यूशन की। द क्योर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर क्लैरिटी। एक जूनियर ट्रेडर को हमेशा अपने इमोशंस को साइड रखने के लिए ये 3 एसेंशियल प्री मार्केट रूटीन स्टेप्स जरूर लेने चाहिए। स्टेप 1, ऑब्जेक्टिव प्री मार्केट प्लानिंग कीजिए। मार्केट खुलने से पहले ही आपका सारा होमवर्क पूरा होना चाहिए। स्टेप 2, अपने एग्जैक्ट ट्रेड एग्जीक्यूशन जोन्स पहले से डिफाइन कर लीजिए। और स्टेप 3, क्लियर इनवैलिडेशन लेवल्स एस्टैब्लिश कीजिए, यानी वो एग्जैक्ट पॉइंट जहां आपको मानना पड़ेगा कि आपका एनालिसिस गलत था। याद रखिए, एक प्रोफेशनल के डिसीजंस मार्केट खुलने से पहले ही तय हो जाते हैं। लाइव मार्केट में बस एग्जीक्यूशन होता है। और इम्पल्स ट्रेड से बिल्कुल दूर रहने के लिए मैं 3 बहुत ही सिंपल हैबिट्स बताता हूं जो एक ट्रेडर को जरूर अपनानी चाहिए। पहली, हमेशा सिर्फ प्री डिफाइंड सेटअप्स ही ट्रेड करें, प्लान में नहीं तो क्लिक नहीं करना। दूसरी आदत, एक 2 मिनट डिले हैबिट बनाएं। जब भी कोई अचानक अर्ज आए ट्रेड लेने की, अपना हाथ माउस से हटा लीजिए और 2 मिनट रुकिए। ये इमोशनल वेव को निकल जाने का वक्त देता है। और तीसरी, एक स्ट्रिक्ट प्री ट्रेड वैलिडेशन चेकलिस्ट अपने पास रखें। ये 3 आदतें एक बिगिनर के इमोशनल इम्पल्सेस और उनके कैपिटल के बीच एक मजबूत दीवार बन जाती हैं। इन सबको मिलाकर हम आते हैं स्क्रीन डिसिप्लिन पर। चार्ट पर बन रही हर एक सिंगल कैंडल के पीछे भागने की अर्ज को मास्टर करना ही स्क्रीन डिसिप्लिन है। अगर कोई सेटअप मिस हो गया है ना, तो उसको लॉजिकली और मेंटली जाने देना सीखिए। जिसे कहते हैं ना, लेट इट गो। जिसे पकड़ नहीं पाए उसे छोड़ दीजिए। यही एक सच्चे मैच्योर ट्रेडर की पहचान है। तो इस पूरे विश्लेषण को हम इस एक लाइन में समझ सकते हैं। विनिंग डजंट रिक्वायर कैचिंग एवरी मूव, इट रिक्वायर्स अवॉइडिंग एवरी रॉन्ग मूव। जीतने के लिए मार्केट की हर छोटी बड़ी वेव को पकड़ना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि हम हर उस गलत ट्रेड से बचें जो हमारा पैसा और कॉन्फिडेंस दोनों बर्बाद कर सकती है। फोमो ट्रैप से निकलना ही कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी की सीढ़ी का पहला कदम है। तो अंत में शांत दिमाग से इस सवाल के बारे में जरूर सोचिए, क्या एक ट्रेडर को हर मूव के पीछे भागने वाली वो थका देने वाली एंग्जाइटी चुननी चाहिए या फिर कुछ न करने वाली वो प्रॉफिटेबल शांति? फैसला पूरी तरह आपके हाथ में है। अगर इस नए डिसिप्लिन को अपनी ट्रेडिंग में उतारने का इरादा बन गया है तो इस बात को जरूर याद रखिएगा। ऐसे ही मजेदार विश्लेषण के लिए हमारे साथ बने रहिए। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग।